मेरे पड़ोस में एक मंदिर था, कृष्ण का मंदिर। मेरे मकान से कुछ ही मकान आगे सड़क के दूसरी ओर था। मेरा मकान सड़क के इस ओर था। मंदिर के सामने वे सज्जन रहा करते थे जिन्होंने यह मंदिर बनवाया था। वे बहुत बड़े भक्त थे। वह मंदिर कृष्ण के बाल रूप का था, क्योंकि जब कृष्ण युवा हो गए तो उन्होंने अनेक उपद्रव और ऐसे अनेक प्रश्न निर्मित कर दिए। इसलिए ऐसे अनेक लोग हैं जो कृष्ण को बाल रूप में पूजते हैं। इसलिए उस मंदिर को बालाजी का मंदिर कहा जाता है। बालाजी का यह मंदिर उन सज्जन के घर के ठीक सामने था जिन्होंने इसको बनवाया था। उस मंदिर की और उन सज्जन की भक्ति, लगातार चलने वाली भक्ति के कारण वे स्नान करते। मंदिर के ठीक सामने एक कुआं था, वहां वे अपना पहला कार्य करते, स्नान। फिर वे घंटों अपनी प्रार्थना किया करते और उनको बहुत धार्मिक समझा जाता था। धीरे धीरे लोगों ने उनको बालाजी कहना आरंभ कर दिया। ये नाम मेरी स्मृति में इस भांति बस गया है कि मुझे स्वयं भी उनका असली नाम याद नहीं पड़ता, क्योंकि जब तक मुझे मालूम हो पाता कि वे कौन हैं, तब तक मैंने उनका नाम बालाजी ही सुना था। किंतु यह उनका वास्तविक नाम नहीं हो सकता था। यह नाम इसलिए पड़ गया होगा क्योंकि उन्होंने बालाजी का मंदिर बनवाया था। मैं उस मंदिर में जाया करता था क्योंकि वह मंदिर बहुत सुंदर और बहुत शांत था। सिवाय इन बालाजी के जो वहां एक सतत उपद्रव थे, वे धनवान व्यक्ति थे, इसलिए उनको समय की चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। 3 घंटे सुबह 3 घंटे शाम को वे मंदिर के भगवान को सता रहे थे। वहां कोई नहीं जाया करता था। हालांकि यह मंदिर इतना सुंदर था कि वहां अनेक लोग गए होते। वे कुछ और दूर स्थित मंदिर में जाया करते थे क्योंकि ये बालाजी ही बहुत अधिक थे और उनका शोरगुल, इसको शोरगुल ही कहा जा सकता था, यह संगीत न था। उनका गायन इस भांति का था कि यह तुम्हें तुम्हारे सारे जीवन के लिए गायन का शत्रु बना देता। लेकिन मैं वहां जाया करता था और हमारी मित्रता हो गई। वे वृद्ध व्यक्ति थे। मैंने कहा, बालाजी, 3 घंटे सुबह और 3 घंटे शाम को आप क्या मांग रहे हैं? और हर रोज, और उसने आपको अभी तक कुछ दिया नहीं? उन्होंने कहा, नो, मैं सांसारिक वस्तुएं नहीं मांग रहा हूं, मैं आध्यात्मिक चीजें मांगता हूं। और ये कोई एक दिन का मामला नहीं है। तुम्हें अपने सारे जीवन प्रार्थना में लगे रहना पड़ता है और मौत के बाद ये सब दे दिया जाएगा, लेकिन ये निश्चित है कि वह चीजें दी जाएंगी। मैंने मंदिर बनवाया है, मैंने मंदिर बनवाया है। मैं प्रभु की सेवा करता हूं, प्रार्थना करता हूं। तुम देख सकते हो कि सर्दी तक में भीगे वस्त्रों में भी भक्ति की विशिष्ट गुणवत्ता समझी जाती है। भीगे हुए वस्त्रों में कंपाना। मेरा अपना ख्याल है कि ठिठुरते हुए गीत गाना सरल हो जाता है। तुम कंपाना भूलने के लिए चिल्लाने लगते हो। मैंने कहा, इसके बारे में मेरा ख्याल अलग है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा नहीं। बस एक बात मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि मेरे दादा कहे चले जाते हैं, ये लोग केवल कायर होते हैं। ये बालाजी कायर है। वह दिन के 6 घंटे व्यर्थ कर रहे हैं और इतना छोटा जीवन है ये, और वे कायर हैं। तुम्हारे दादा ने कहा कि मैं कायर हूं। मैंने कहा, मैं उनको लेकर आ रहा हूं। उन्होंने कहा, नहीं, उनको मंदिर में मत लेकर आना, क्योंकि ये एक बेकार की झंझट होगी। लेकिन मैं कायर नहीं हूं। उस मंदिर के पीछे वह मैदान था जिसे भारत में अखाड़ा कहा जाता है, जहां लोग कुश्ती करते हैं, सीखते हैं, डब्बे का रंग क्या हो सीखते हैं, और अंतरना व्यायाम करते हैं और भारतीय ढंग की कुश्ती लड़ते हैं। मैं वहां जाया करता था। वह मंदिर के ठीक पीछे मंदिर के साथ में ही था, 0-3। इसलिए वहां के सभी पहलवान मेरे मित्र थे। मैंने उनमें से 3 से कहा, आज की रात तुमको मेरी सहायता करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा, किया क्या जाना है? मैंने कहा,
हमें बालाजी की खाट उठानी है। वे अपने घर के बाहर सोते हैं, हमें बस उनकी खाट उठाकर लानी है और उस कुएं के ऊपर रख देनी है। उन्होंने कहा, अगर वे खाट से कूद पड़ते हैं या कुछ हो जाता है तो वे कुएं के भीतर गिर सकते हैं। मैंने कहा, चिंता मत करो, कुआं इतना गहरा नहीं है, मैं कई बार उसके भीतर कूद चुका हूं। ये इतना गहरा भी नहीं है, नहीं इतना खतरनाक है, और जहां तक मुझको पता है बालाजी कूदने वाले भी नहीं है। वे खाट से चिल्लाएंगे, खाट पर बैठे रहेंगे, वे अपने बालाजी को पुकारेंगे कि मुझे बचाओ। कठिनाई से मैं 3 लोगों को राजी कर पाया। तुमको इससे कुछ लेना देना नहीं है। अकेला मैं उनकी खाट उठाकर नहीं ले जा सकता था, और मैं तुम लोगों से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तुम सभी ताकतवर लोग हो। यदि वे रास्ते के बीच में ही जग जाते हैं तो कुएं तक पहुंच पाना कठिन हो जाएगा। मैं तुम लोगों की प्रतीक्षा करूंगा। वे 9 बजे सोने चले जाते हैं, 10 बजे तक सड़कें खाली हो जाती हैं और 11 बजे का समय ठीक है। मौका नहीं गंवाना है। 11 बजे हम उनको ले जा सकते। केवल 2 लोग पहुंचे, 1 नहीं आया, इसलिए हम केवल 3 थे। मैंने कहा, कठिन है ये काम। अब खाट का एक हिस्सा और अगर बालाजी जाग गए, मैंने कहा मुझको अपने दादाजी को बुलाना पड़ेगा। और मैंने अपने दादाजी से कहा, ये काम है जो हम करने जा रहे हैं, आपको हमारी थोड़ी सहायता करनी होगी। उन्होंने कहा, यह कुछ कठिन है। अपने स्वयं के दादा से इस बेचारे के साथ ये करने को कहना जो किसी को हानि नहीं पहुंचाता है, सिवाय इसके कि यह रोज 6 घंटे चीखता चिल्लाता है, हमें इसकी आदत पड़ गई है। मैंने कहा, मैं इस बारे में बहस करने नहीं आया हूं, आप बस आ जाएं। आपका यह सहयोग मुझ पर ऋण रहेगा, और किसी भी समय जो कुछ भी आप चाहें आप कह भर दें और मैं वही कर दूंगा। लेकिन इस कार्य के लिए आपको आना पड़ेगा, और ये कोई बड़ा काम नहीं है, बस 12 फुट की सड़क पार करनी है। वो भी बालाजी को बिना जगाए। तो वे आ गए। यही कारण है कि मैं कहता हूं वे बहुत दुर्लभ व्यक्ति थे। वे उस समय 75 वर्ष के थे। वे आ गए। उन्होंने कहा, ठीक है, डब्बे का रंग क्या हो परमाने की नापरी, हमें ये अनुभव कर लेने दो और देखने दो क्या होता है। उन 2 पहलवानों ने मेरे दादा को देखकर भागना आरंभ कर दिया। मैंने कहा, ठहरो, तुम लोग कहां भागे जा रहे हो? उन्होंने कहा, तुम्हारे दादा आ रहे हैं। मैंने कहा, मैं ही बुलाकर ला रहा हूं। वे हैं चौथे व्यक्ति। यदि तुम भाग जाते हो तो मेरा काम और अटक जाएगा। मेरे दादा और मैं यह काम नहीं कर पाएंगे। हम बालाजी को उठा तो सकते हैं, लेकिन वे जाग जाएंगे। तुमको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा, क्या तुमको अपने दादाजी पर भरोसा है? क्योंकि वे भी करीब करीब उतनी ही उम्र के हैं। हो सकता है दोनों आपस में मित्र भी हों और कोई दिक्कत पैदा हो जाए, वे हमारी पोल खोल दे। मैंने कहा, मैं भी इसमें शामिल हूं, वे मेरे लिए कोई परेशानी पैदा नहीं करेंगे, इसलिए तुम लोग भयभीत मत हो। तुम किसी झंझट में नहीं फंसोगे, और वैसे भी वे तुम्हारा नाम और तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानते। हमने बालाजी की चारपाई को उठाया और उनकी चारपाई को उनके छोटे से कुएं के ऊपर रख दिया। वहां पर वे केवल स्नान करते थे, और कभी कभी मैं उसमें कूद जाता था जिसके वे बहुत विरोध में थे। लेकिन तुम कर भी क्या सकते हो? एक बार मैं उसके भीतर कूद चुका होता, उनको मुझे बाहर निकालने का उपक्रम करना पड़ता था। मैं कहता, अब आप क्या कर सकते हैं?
एकमात्र काम यही है कि मुझे बाहर निकाला जाए, और यदि आप मुझे तंग करेंगे तो मैं प्रतिदिन इसमें कूदा करूंगा, और यदि आपने इसके बारे में मेरे परिवार को बता दिया तो आप जानते हैं कि मैं इसमें कूदने के लिए मित्रों को लेकर आना शुरू कर दूंगा। इसलिए इस समय इस रहस्य को हमारे बीच ही रहने दो। आप बाहर स्नान कर ले, मैं भीतर स्नान कर लेता हूं, इसमें कोई हानि नहीं होगी। ये बहुत छोटा सा कुआं था, इसलिए खाट उस पर पूरी तरह से बिछ गई। फिर मैंने अपने दादाजी से कहा, आप दूर चले जाएं, क्योंकि आप पकड़े गए तो सारा नगर यह सोचेगा कि आपने तो हद कर डाली है। और तब कुछ दूरी से हमने उनको जगाने के लिए कंकर फेंकना शुरू किए, क्योंकि यदि वे सारी रात सोते रहते, जागते नहीं, तो वे करवट ले सकते थे और कुएं में गिर सकते थे, या और कोई दुर्घटना भी हो सकती थी। जिस क्षण वे जागे उन्होंने इस तरह चीख मारी कि हमने उनकी आवाज सुन रखी थी। लेकिन यह चीख, सारे पड़ोसी इकट्ठा हो गए। वे अपनी चारपाई पर बैठे थे और उन्होंने कहा, किसने किया है? वे घबराए हुए थे और डरे हुए थे और थर-थर कांप रहे थे। लोगों ने कहा, कम से कम खाट से उतर तो आइए। फिर खोजना कि क्या हुआ है। मैं भीड़ में खड़ा हुआ था और मैं बोला, क्या बात है, आप कम से कम अपने बालाजी को तो पुकार सकते थे, लेकिन आपने उनको नहीं पुकारा। आपने चीख मारी और आप बालाजी के बारे में सब कुछ भूल गए। आपके जीवन का प्रतिदिन का 6 घंटे का प्रशिक्षण कहां चला गया? उन्होंने मुझको देखा और बोले, क्या यह भी कोई रहस्य की बात है? मैंने कहा अब आपको 2 रहस्य संभाल कर रखने पड़ेंगे। एक आप कई वर्षों से छिपाए हुए हैं, अब ये दूसरा रहस्य है। लेकिन उस दिन से उन्होंने मंदिर में 3 घंटे का चिल्लाना छोड़ दिया। मैं हैरान रह गया। प्रत्येक व्यक्ति अचंभित था। उन्होंने कुएं में स्नान करना बंद कर दिया और प्रत्येक संध्या और प्रातः आकर थोड़ी सी पूजा अर्चना करने लगे, बस, और कुछ नहीं। मैंने उनसे कहा, मैं भी, बालाजी क्या हो गया? उन्होंने कहा, मैंने तुमसे झूठ कहा था कि मैं भयभीत नहीं हूं, लेकिन उस रात कुएं के ऊपर जाग पड़ना, अचानक निकली वह चीख मेरी नहीं थी। तुम उस चीख को प्राइमल स्क्रीम आदि चीख कह सकते हो। यह चीख उनकी नहीं थी, यह निश्चित रूप से सत्य है। वह उनके गहनतम अवचेतन से ही आई थी। उन्होंने कहा, उस चीख ने मुझको सजग कर दिया कि वास्तव में मैं एक भयभीत व्यक्ति हूं और मेरी सभी प्रार्थनाएं और कुछ नहीं बल्कि ईश्वर को मेरी रक्षा करनी है, मेरी सहायता करने, मुझे बचा लेने के लिए फुसलाने का प्रयास भर है। लेकिन तुमने उन सबको नष्ट कर दिया और जो कुछ भी तुमने किया वह मेरे लिए अच्छा था। मैं उस सारी मूर्खता से छूट गया। मैंने अपने सारे जीवन भर अपने पड़ोसियों को सताया है, और यदि तुमने ऐसा न किया होता तो शायद मैंने इस तरह से सताना जारी रखा होता। अब मैं सजग हूं कि मैं भयभीत हूं, और मैं अनुभव करता हूं कि अपने भय को स्वीकार कर लेना बेहतर है, क्योंकि मेरा सारा जीवन अर्थहीन रहा है और मेरा भय वैसा ही है। केवल 1970 में मैं अंतिम बार अपने गांव गया। मेरा अपनी नानी के साथ यह वादा था कि जब वह मरेंगी, उन्होंने इसे एक वचन के रूप में लिया था, मैं अवश्य आऊंगा। इसलिए मैं चला गया। मैं नगर में इधर उधर घूमकर लोगों से मिला और तब मैंने बालाजी को देखा। वे बिल्कुल भिन्न व्यक्ति दिखाई पड़ रहे थे। मैंने उनसे पूछा, क्या हुआ? उन्होंने कहा, उस चीख ने मुझको पूरी तरह से बदल दिया। मैंने भय को जीना आरंभ कर दिया। ठीक है, यदि मैं कायर हूं तो मैं कायर हूं, मैं इसके लिए उत्तरदायी नहीं हूं। यदि भय है तो भय है, मेरा जन्म इसके साथ हुआ है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मेरा स्वीकार भाव और गहराया, वह भय खो गया और कायरपन मिट गया। वास्तव में मैंने मंदिर से नौकर को भी हटा दिया
क्योंकि यदि मेरी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जा रही हैं, तब नौकर की प्रार्थनाएं कैसे सुन ली जाएंगी? एक नौकर जो पूरे दिन में 30 मंदिरों में जाता है, क्योंकि उसको मंदिर से 2 रुपए मिल जाते हैं, वो 2 रुपए के लिए प्रार्थना कर रहा था, इसलिए मैंने उसकी छुट्टी कर दी और पूरी तरह से आराम में हूं, और मैं जरा भी चिंता नहीं करता कि परमात्मा है या नहीं। ये उसकी समस्या है। मैं चिंता में क्यों पड़ा रहूं? लेकिन अपनी वृद्धावस्था में मैं बहुत ताजगी भरा और युवा अनुभव कर रहा हूं। मैं तुमसे मिलना चाहता था, मैं तुमसे मिलना चाहता था, लेकिन मैं नहीं आ सका। मैं बहुत बूढ़ा हूं। मैं तुमको धन्यवाद देना चाहता था कि तुमने वह शरारत की, वरना मैं लगातार प्रार्थना करता रहता और मर जाता, और सब कुछ अर्थहीन और व्यर्थ था। अब मैं उस व्यक्ति की भांति मर रहा हूंगा जो मुक्त हो गया, पूर्णतः मुक्त हो चुका है। वे मुझको अपने घर के भीतर ले गए। पहले भी मैं वहां जा चुका था। सारी धार्मिक पुस्तकें हटा दी गई थी। उन्होंने कहा, मैं इन सभी में अब जरा भी उत्सुक नहीं रहा। अपने बचपन के दिनों में मैं प्रातः काल जल्दी नदी पर जाया करता था। ये एक छोटा सा गांव था। नदी बहुत अधिक सुस्त थी, जैसे कि यह जरा भी प्रवाहित न हो रही हो। प्रातः काल जब सूर्योदय न हुआ हो, तुम देख ही नहीं सकते कि नदी प्रवाहित हो रही है या नहीं। ये इतनी मंद और शांत हुआ करती थी। और प्रातः काल में जब वहां कोई न हो, स्नान करने वाले अभी तक न आए हो, वह आत्यंतिक रूप से शांत रहती थी। प्रातः काल जब पक्षी भी अभी गा रहे हों, ऊषा पूर्व कोई ध्वनि नहीं, बस एक सन्नाटा व्याप्त रहता है। और नदी पर इधर से उधर तक आम के वृक्षों की सुगंध फैली रहती है। मैं नदी के दूरस्थ कोने तक बस बैठने के लिए, बस वहां होने के लिए जाया करता था। कुछ करने की आवश्यकता नहीं थी, वहां होना ही पर्याप्त था। वहां होना ही इतना सुंदर अनुभव था। मैं स्नान कर लेता, मैं तैर लेता, और जब सूर्य उदय होता तो मैं दूसरे किनारे पर रेत के विराट विस्तार में चला जाता, और वहां धूप में स्वयं को सुखाता और वहां लेटा रहता। और जब कभी कभी सो भी जाता, जब मैं लौट कर आता तो मेरी मां पूछा करती, सुबह के पूरे समय तुम क्या करते हो? मैं कहता, कुछ भी नहीं, क्योंकि वास्तव में मैं कुछ भी नहीं करता था। और वे कहती, ये कैसे संभव है कि तुम कुछ नहीं कर रहे थे? तुम अवश्य ही कुछ न कुछ कर रहे होगे। और वे सही थी, और मैं भी गलत नहीं था। मैं कुछ भी नहीं कर रहा था, मैं बस नदी के साथ था, बिना कुछ करते हुए बातों को घटने दे रहा था। यदि तैरना भीतर से आता, याद रखे, यदि तैरना भीतर से आता तो मैं तैरता, लेकिन ये मेरी ओर से कोई क्रिया नहीं थी। मैं कुछ कर नहीं रहा था। यदि मुझको सोने जैसा लगता तो मैं सो जाता। घटनाएं घट रही थी, लेकिन कोई करता नहीं था। और सतौरी का पहला अनुभव नदी के किनारे से ही आरंभ हुआ था। मात्र वहां रहने से ही लाखों चीजें घटित हो गई, लेकिन वे जोर देकर पूछती, तुम अवश्य ही कुछ कर रहे होगे। तब मैं कहता, ठीक है। मैंने स्नान किया और मैंने स्वयं को धूप में सुखाया, और तब वे संतुष्ट हो जाते। लेकिन मैं संतुष्ट न होता, क्योंकि वहां नदी पर जो कुछ भी घटित हुआ था उसे शब्दों से अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता है। मैंने स्नान किया, कितना कमजोर और असमर्थ प्रतीत होता है। नदी के साथ खेलते रहना, नदी पर बहते जाना, नदी में तैरना, ये इतना गहन अनुभव था। बस ये कह देना, मैंने स्नान किया, इससे कोई अर्थ नहीं निकलता। बस इतना भर कह देना, मैं वहां गया, तट पर टहला, वहां बैठा, कुछ भी नहीं बताता। मेरे गांव में एक बहुत सुंदर वृद्ध भले व्यक्ति थे। उनको प्रत्येक व्यक्ति प्रेम करता था। वे बहुत सरल और बहुत भोले थे, यद्यपि वे 80 वर्ष के ऊपर के थे। और मेरे गांव के साथ में ही एक नदी बहा करती थी। उन्होंने उस नदी में अपने लिए एक स्थान बना रखा था, जहां पर वे अपना स्नान किया करते थे। गांव में जहां तक कोई भी स्मरण कर पाता था, उन्हें सदैव वर्षों से प्रतिदिन वहीं पर देखा था। भले ही वर्षा हो, गर्मी हो या शीत ऋतु,
इससे कोई अंतर नहीं आता था। भले ही वे अस्वस्थ हों या स्वस्थ, जरा भी भेद नहीं पड़ता था। वे प्रातः ठीक 5 बजे अपने स्थान पर होते और वह नदी का सर्वाधिक गहरा स्थान था, इसलिए सामान्यतः वहां कोई नहीं जाया करता था। और वह स्थान गांव से काफी दूर भी था, लोग नदी पर जाया करते थे। वो मेरे घर से कोई आधा फरलांग दूर थी, वह स्थान कोई 2 मील दूर था। और जैसे कि हमारे यहाँ पहाड़ियां नदी को घेरे हुए हैं, तुमको एक पहाड़ पार करना पड़ता है, फिर एक और पहाड़, फिर एक और पहाड़ पार करना पड़ता है, तब तुम उस स्थान पर पहुंच सकोगे। लेकिन ये बहुत सुंदर स्थान था। जैसे ही मुझको इसके बारे में पता लगा, मैंने वहां जाना आरंभ कर दिया और हम तुरंत ही मित्र बन गए, क्योंकि आप मुझको जानते हैं कि मैं किस प्रकार का व्यक्ति हूं। यदि वे वहां प्रातः 5 बजे पहुंचते थे तो मैं वहां 3 बजे पहुंच जाता था। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन ऐसा हुआ। फिर उन्होंने कहा, मामला क्या है, क्या तुमने मुझको हराने की ठान ली है? मैंने कहा, ये बात नहीं है, लेकिन मैं यहां 3 बजे ही पहुंचने वाला हूं। जिस तरह आपने 5 बजे यहां पहुंचने का निर्णय ले रखा है। उन्होंने कहा, क्या तुम जानते हो कि तैरा कैसे जाए? मैंने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन आप चिंता न करें। यदि दूसरे लोग तैर सकते हैं तो मैं भी तैर सकता हूं। यदि आप तैर सकते हैं तब इसमें समस्या ही क्या है? एक बात निश्चित है, यदि ये मानव के लिए संभव हो तो ये पर्याप्त है। अधिक से अधिक मैं डूब सकता हूं, तो क्या, एक दिन तो प्रत्येक को मरना ही है, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। तुम खतरनाक हो, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि कैसे तैरा जाए। मैंने उनसे कहा, आप बस यहां बैठे रहें और मैं कूद जाऊंगा। यदि मैं मर रहा हूं तो मुझको बचाने का प्रयास मत करें। भले ही मैं चिल्लाकर आपको आवाज दूं, आप उसे सुनिएगा मत। उन्होंने कहा, किस प्रकार के बच्चे हो तुम चिल्ला रहे होगे, मुझे बचाओ और मुझको तुम्हें नहीं बचाना है। मैंने कहा, जी हां, मैं नहीं चिल्लाऊंगा। मैं इस बात को पूरी तरह से निश्चित ही कर रहा हूं। संभवतः जिस समय मैं डूब रहा हूं या मर रहा हूं या पानी मेरे नाक में और मुंह में घुस रहा हो, मैं चिल्लाना आरंभ कर सकता हूं, मुझे बचाओ। लेकिन मैं स्पष्ट कह देता हूं, मैं किसी भी हालत में किसी के द्वारा बचाया जाना नहीं चाहता। या तो मैं जान जाऊंगा कि तैरना क्या है, या मैं यह जान लूंगा कि तैरना मेरे लिए नहीं, इसे त्याग दूंगा। और इससे पहले कि वे मुझे रोक सके, मैंने नदी में छलांग लगा दी। निश्चित रूप से मुझे 2 या 3 बार पानी में डुबकी खानी पड़ी और वे वहां प्रतीक्षा में खड़े हुए थे, जिससे कि यदि मैं उनको पुकारूं, लेकिन मैंने बस अपना हाथ इनकार में हिलाया, बचाने के लिए पुकारने वाला नहीं हूं। 3 या 4 बार मैं नीचे डूबा, ऊपर आया, अपने हाथ इधर उधर फेंके, लेकिन मुझे कोई ख्याल ही नहीं कि कैसे तैरा जाए। लेकिन तुम कर क्या सकते हो? जब तुम डूब रहे होते हो तो तुम वो प्रत्येक संभव कार्य करते हो जो तुम कर सकते हो। और 5 मिनटों के भीतर ही मैंने तैरने की युक्ति जान ली और मैं वापस लौटा और मैंने उनसे कहा, आप मुझे ये सिखाने का आमंत्रण दे रहे थे जिसे मैं 5 मिनट में सीख गया। मुझे खतरा उठाना था और ये तथ्य स्वीकार करना था। अधिक से अधिक इसका अर्थ है मृत्यु। तैरना एक युक्ति है, ये कोई कला नहीं है जिसे किसी व्यक्ति को सीखना पड़े। तुमको बस पानी में फेंका भर जाना है, तुम अपने हाथों से छप छप करोगे और तुम्हें अपने हाथ और अपने पैर इधर उधर फेंकना ही पड़ेंगे। और शीघ्र ही तुम पाओगे कि यदि तुम अपने हाथ और पैर एक लयबद्ध ढंग से समक्रमिकता में चलाते रहोगे तो पानी स्वयं तुम्हें ऊपर बनाए रखता है। मैंने उन वृद्ध सज्जन से कहा, मैंने लाशों को नदी में बहते हुए देखा है। जब एक मुर्दा आदमी तैर सकता है तो क्या आपका मुझसे कहने का यह अर्थ है कि मैं जिंदा हूं और मैं तैर नहीं सकता? मृत व्यक्ति भी तैरने की यह कला जानता है। वर्षा काल में जब नदी में बाढ़ आती थी, ऐसा अनेक बार हो जाता कि पूरे के पूरे गांव नदी में समा जाते। अनेक लोग पानी में आदमियों की लाशें
जानवरों की लाशें बहती हुई दिखती। इसलिए मैंने कहा मुर्दा लोग भी तेजी से बहते पानी में डूबते नहीं, तैरते चले जाते हैं। और मैं जीवित हूं, इसलिए मुझको इसे अपने आप से सीख लेने का एक अवसर मिलने दो, क्योंकि मेरी अनुभूति यह है कि ये केवल एक युक्ति है। इससे कौन सी कला हो सकती है? ये कोई शिल्प कला नहीं है, या कोई ऐसी कठिन कला नहीं है जिसे समझा जाए।